धनाधन में स्वागत है आप सभी का। चलिए आपको दिखाते हैं खेल जगत की, फिल्मी जगत की और अंतर्राष्ट्रीय खबरें रफ्तार से। देश में इस बार गर्मी के मौसम में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा और इसके साथ ही भारत के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में लू चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पहली बार गर्मी और लू को लेकर भविष्यवाणी जारी करते हुए कहा कि अप्रैल से जून तक का मौसम लगभग पूरे देश में सामान्य से अधिक गर्म रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक लू की गति पूरे देश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल से जून तक उत्तर पश्चिम भारत, केरल से लेकर दक्षिण भारत और विदर्भ से लेकर मध्य भारत के औसत तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा रहने की संभावना है। तेल और गैस विपणन कंपनियों ने बीती आधी रात से बिना सब्सिडी वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 4 रुपए सस्ता कर दिया है। वहीं विमान ईंधन के दाम में 8% 3371 रुपए प्रति किलोलीटर की बढ़ोतरी की गई है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अप्रैल से दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 513 रुपए की जगह 509 रुपए का मिलेगा। रसोई गैस के दाम लगातार तीसरी बार घटाए गए हैं। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद अपने संन्यास से जुड़े सवाल का जवाब बहुत ही अनोखे अंदाज में दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने धोनी से पूछा कि क्या वेस्टइंडीज से मिली हार के बाद वो आगे खेलना जारी रखेंगे, जिस पर धोनी ने पत्रकार को अपने पास बुला लिया और पत्रकार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि क्या मुझे भागता देखकर आपको नहीं लगता कि मैं फिट हूं। धोनी ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि मैं 2019 वर्ल्ड कप खेल सकता हूं। इस पर पत्रकार ने जवाब दिया कि हां, आपको खेलना चाहिए। फिर धोनी ने कहा कि आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को हरा दिया। उसके बाद उन्होंने अजीबोगरीब अंदाज में जीत का जश्न मनाया। सभी खिलाड़ी इस दौरान अपने अपने अनोखे अंदाज में नाचते और गाते नजर आए। इस जीत का जश्न क्रिकेट ग्राउंड से होटल लौटने के बाद हुआ। जीत के बाद अक्सर क्रिकेट ग्राउंड में ही नाचने और जीत का जश्न मनाने वाले वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने इस बार होटल पहुंचने का इंतजार किया और डांस करते हुए होटल में प्रवेश किया। सभी क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो के गाने चैंपियन पर जमकर डांस करते हुए नजर आए। ब्रिटनी कपूर की बेहतरीन अर्धशतक के पारी और कप्तान स्टेफानी टेलर की उम्दा गेंदबाजी की बदौलत वेस्टइंडीज ने वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 6 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज टीम पहली बार विश्व कप फाइनल में पहुंची है। वेस्टइंडीज महिला टीम ने न्यूजीलैंड की टीम के सामने 144 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित ओवरों की समाप्ति तक 8 विकेट पर 138 रन ही बना सकी। भारतीय हॉकी टीम अगले महीने 25 से सुल्तान अजलान शाह कप में हिस्सा लेगी। ये टूर्नामेंट इपोह में 6 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच खेला जाएगा। टीम इस समय बेंगलुरु में अभ्यास कर रही है। सरदार ने कहा कि अगस्त में होने वाले ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए टीम इस वक्त अपने काम में जुटी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि परिणाम इस पर निर्भर करता है कि टीम 2 घेरों में किस तरह से खेलती है, जिसके लिए नई रणनीति पर काम जारी है। विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता शिव थापा ने 56 किलोग्राम वर्ग में एशियाई क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। अपने वजन वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त शिव ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के कैरात येरालिएव को हराया। वहीं भारत की स्टार महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम 51 किलोग्राम वर्ग में अंतिम 4 में हार के साथ रियो के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। महिला वर्ग में स्वर्ण और रजत पदक विजेता मुक्केबाज ही रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगी। हालांकि मैरी कॉम को मई में विश्व चैंपियनशिप के दौरान ही रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। बेल्जियम में हुए आत्मघाती हमले के बाद पुलिस ने दावा किया है कि ब्रसेल्स हवाई अड्डे पर अब भी कुख्यात आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के कम से कम 50 समर्थक बैगेज हैंडलर, सफाई कर्मचारी और केटरिंग स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं। बेल्जियम के एयरपोर्ट पुलिस अधिकारी ने खुला खत लिखते हुए इस बारे में सबको आगाह किया है। अधिकारी ने कहा कि आतंकवादी संगठन के समर्थक के बारे में चेतावनी दे दी गई है, जो कि अपनी सिक्योरिटी बैच की वजह से विमान तक अपनी पहुंच रखते हैं, लेकिन इस चेतावनी के बावजूद वो नौकरी में बने हुए हैं। एयरपोर्ट पुलिस का कहना है कि उनकी चेतावनियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से एक और मिसाइल दागी। दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि उत्तर कोरिया ने मिसाइल का प्रक्षेपण अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के नेताओं की चेतावनी के कुछ ही घंटे बाद किया कि वो अपनी उत्तेजनात्मक कार्रवाई बंद करे या और अधिक दबाव का सामना करने के लिए तैयार रहे। उत्तर कोरिया ने मिसाइल का प्रक्षेपण अपने पूर्वी तट के निकट से किया है। मिसाइल कम दूरी की और जमीन से आकाश में मार करने वाली थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका से कहा कि चीन दक्षिण चीन सागर में उसकी नौबहन की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप जो चीन की संप्रभुता का उल्लंघन करता हो उसे स्वीकार नहीं करेगा। वॉशिंगटन में परमाणु सुरक्षा सम्मेलन से पहले जिनपिंग ने दक्षिण चीन सागर का हवाला देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से चीन और स्वशासित ताइवान के बीच संबंधों के शांतिपूर्ण विकास में सहयोग देने की अपील की थी। जिनपिंग ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उसे विश्वास है कि इसे शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की उच्चतम अदालत ने राष्ट्रपति जैकब जुमा पर गंभीर टिप्पणी की है। अदालत के मुताबिक जुमा ने अपने आवास में स्विमिंग पूल और एम्पी थिएटर बनाने के लिए खर्च की गई सरकारी रकम वापस नहीं लौटाकर संविधान का उल्लंघन किया है। इसके अलावा अदालत ने जुमा को सरकारी धन लौटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने 60 दिन का समय यह तय करने के लिए दिया है कि जुमा को कितनी रकम वापस लौटानी है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति देश के संविधान की रक्षा और सम्मान करने में नाकाम रहे हैं। विपक्ष ने कहा कि अब जुमा पर महाभियोग चलवाने की कोशिश करेगा। स्वीडन के लैंडवेटर एयरपोर्ट पर बम की खबर के बाद एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर 2 लावारिस बैग मिले। लैंडवेटर स्वीडन का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है। लोकल पुलिस के स्पोक्स पर्सन पीटर एल्डरसन के मुताबिक एयरपोर्ट के डोमेस्टिक हॉल में 2 प्लास्टिक के बैग मिले थे, जिसके बाद हॉल को फौरन खाली करवा लिया गया। इमरजेंसी सर्विसेज स्टाफ की चीफ माटिल्डा गुफ्तास्वन ने भी एयरपोर्ट पर बम अलर्ट होने की बात कही। फ्रांस की राजधानी पेरिस के सेंट्रल इलाके में ब्लास्ट की खबरें सामने आ रही हैं। ये ब्लास्ट एक रिहायशी इलाके में हुआ है। इस इलाके में पेरिस स्टॉक एक्सचेंज भी मौजूद है। ये इलाका पेरिस के काफी बिजी इलाकों में से एक है। गैस पाइपलाइन में रिसाव होने की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। फ्रेंच पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है। पुलिस लोगों को ब्लास्ट वाले इलाके से बाहर निकाल रही है। ब्लास्ट एक सरकारी बिल्डिंग में हुआ है। पुलिस ने बिल्डिंग को खाली करा लिया है और ब्लास्ट की वजह से लगी आग को बुझाया जा रहा है। इस ब्लास्ट में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अमेरिका के नॉर्दर्न चिउल्सा सिटी और ओवासो एरिया को टोर्नाडो से काफी नुकसान पहुंचा है। चिउल्सा फायर डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन स्टैन मे ने कहा कि करीब 1 स्क्वायर मील में फैले रिहायशी इलाके में कई मकान टूट गए हैं। फोरकास्टर्स ने ओक्लाहोमा, टेक्सास, लुसियाना और अरकानसास में थंडरस्टॉर्म के अलावा 2 से 4 इंच बारिश की आशंका जताई है। यह भी कहा गया है कि स्टेट में कुछ हिस्सों में 6 इंच बारिश भी हो सकती है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को निर्देशक रोहित शेट्टी ने अपनी अगली फिल्म में अभिनय का मौका दिया है। रणवीर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि वो जल्द ही रोहित के साथ काम करेंगे। रोहित को अपनी फिल्मों में जबरदस्त कार स्टंट्स, मार-धाड़ वाले एक्शन सीन्स और कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए जाना जाता है। रोहित के इस फिल्म से जुड़ी बाकी जानकारियां फिलहाल पर्दे में रखी गई हैं। रणवीर इस वक्त अपनी अगली फिल्म बेफिक्रे की शूटिंग में बिजी है। रोहित शेट्टी निर्देशित अगली फिल्म 9 दिसंबर को रिलीज होगी। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन पर बन रही फिल्म अजहर का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। ये मोशन पोस्टर में मोहम्मद अजहरुद्दीन पर उनके क्रिकेट करियर के दौरान लगे मैच फिक्सिंग के आरोप का भी जिक्र किया गया है। इस मोशन पोस्टर में इमरान हाशमी ब्लू जर्सी पहने हुए हैं और मोहम्मद अजहरुद्दीन के किरदार में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही फिल्म अजहर की मेकिंग भी जारी की गई है, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन खुद इमरान हाशमी को उनके किरदार के लिए तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये फिल्म 13 मई को रिलीज होगी।
बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर का मानना है कि उन्हें निर्देशक विशाल भारद्वाज से अभी बहुत कुछ सीखना है। शाहिद ने विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून की शूटिंग पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति के साथ तीसरी फिल्म करके खुद को भाग्यशाली समझते हैं। इससे पहले उन्होंने विशाल के साथ कमीने और हैदर जैसी सफल फिल्में की हैं। उन्होंने कहा कि विशाल के साथ ही उनकी तीसरी फिल्म है और उनसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक्टर ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच कानूनी लड़ाई में अब नया मोड़ आ गया है। ऋतिक ने फेक मेल आईडी की एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें कंगना रनौत का नाम भी लिखाया गया है। ऋतिक ने एफआईआर में कहा कि कंगना उनके फर्जी ईमेल अकाउंट में संपर्क में थी। उन्होंने इस आईडी पर कई ईमेल भेजे हैं। ऋतिक के खुलासे के बाद अब पुलिस ने 7 दिन में कंगना को बयान दर्ज कराने को कहा है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित साइबर क्राइम पुलिस ने कंगना की बहन रंगोली को भी समन भेजा है। धनाधन में फिलहाल इतना ही। खुशबू को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए MH1 न्यूज। नमस्कार।